अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोक शो और मैं हूं रिजवान बासित। और मेरे चैनल की जो टैग लाइन है वो हैशटैग टू प्रमोट माइनस वॉल्यूम है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। 6 सितंबर के हवाले से आज हम बात करेंगे। 6 सितंबर बहुत अहम दिन, बहुत काबिले तारीफ दिन, जिसमें जंग सितंबर पाक अफवाज की जुर्रत और बहादुरी और कुर्बानियों की दास्तान रकम हुई है। किसी ने खूब कहा है कि जारह नहीं लेकिन दिफा करना खूब जानते हैं, जारियत कभी की नहीं और दिफा में कोई कसर कभी छोड़ी नहीं। दुश्मन बार बार आजमा चुका, जंग सितंबर की याद में आज यौम दिफा मनाया जा रहा है। वही कौम दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखती हैं जो जिंदा रहती हैं और जो अपना मजबूत दिफा रखती हैं। पाकिस्तानी कौम ने भी 6 सितंबर 1965 की शब गैर एलानिया जंग का मुकाबला करके साबित कर दिया कि वो किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। गयूर अवाम से बात कर रहा हूं, इस बात का यकीन है। 6 सितंबर 1965 का दिन वो दिन है जब भारत ने रात की तारीकी में हमारे जियालों और रोशनियों के शहर लाहौर पर हमला कर दिया था। 1947 में जब मुत्तहदा हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हुआ तो रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम ने, जिनमें 95% मुसलमान हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का ऐलान कर दिया था। मगर भारत ने उसको मानने से इनकार करते हुए कश्मीर में अपनी अफवाज दाखिल कर दी। उस पर कश्मीरी अवाम ने भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। थोड़ी सी मुद्दत में ही उन्होंने मौजूदा आज़ाद कश्मीर का इलाका भारत के कब्जे से वापस ले लिया। उस वक्त के वजीर आजम नेहरू ने इस वादे पर जंग बंदी करवाई कि राय शुमारी के जरिए कश्मीरी अवाम जिससे भी इत्तेफाक या इल्हाक करना पसंद करेंगे, भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए काबिले कबूल होगा। ये एक उसूली बात थी कि एक मुस्लिमा जब जंग के बगैर हल हो सकता है, एक मसला जो जंग के बगैर हल हो सकता है, तो जंग बंद कर देना ही बेहतर है। इसलिए उन्होंने मुजाहिदीन कश्मीर को कहा कि इस्तिस्वाब राय के लिए जंग बंद करना नागुज़ीर है। और ये करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पास हुई, जिसके फैसले का एहतराम सारी दुनिया के मुल्कों के लिए लाजमी है। भारत ने हीलो हुज्जत करते करते 18 साल गुजार दिए और कश्मीरी अवाम और हुर्रियत पसंदों का पैमाना सब्र से लबरेज हो गया और 8 अगस्त 1965 को मुजाहिदीन कश्मीर ने ऐलान जिहाद कर दिया। 9 अगस्त 1965 को इनकलाबी काउंसिल ने एक रेडियो स्टेशन के जरिए कश्मीरी अवाम को तर्क मवासलात की तलकीन की और वो भारत या भारतीय हुकूमत को किसी किस्म का टैक्स अदा ना करें, और ये भारत के खिलाफ खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग के मुतरादिफ था। मुजाहिदीन की सरगर्मियां बल्कि जोर पकड़ चुकी थी और ऐसा भरपूर हमला किया कि भारत का काफ़ी नुकसान हुआ। मुजाहिदीन ने श्रीनगर जम्मू रोड में भी आज़ादी, और जिसके नतीजे में रियासत के दूसरे इलाके एक दूसरे से कट कर रह गए और भारतीय हुकूमत बौखला उठी। जब भारत ने देखा कि मुजाहिदीन अगर इसी तरह कामयाब होते रहे तो बहुत जल्द सारा इलाका आज़ाद करवा लेंगे, मुजाहिदीन की मदद करने की अपील की। और अब भारत ने 6 सितंबर की रात को, जब कोई मुहज़्ज़िब ज़हन या सोच भी नहीं सकता था कि उसके दरख्शां दौर में तोपों और टैंक से मुसल्लह होकर जब रोशनियों का शहर लाहौर वादियों पर पड़ा सो रहा था, और हमला कर दिया और बहुत से महाज खोलकर भारतीय फौजें पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो गईं। पाकिस्तान के उस वक्त के सदर जनरल अयूब खान ने 6 सितंबर की सुबह को ऐलान जिहाद तारीखी अल्फाज से किया। भारत ये भूल गया है कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों को ललकारा है, उसका दंदान शिकन जवाब देंगे। तो ऐसा ही हुआ। भारतीय अफवाज लाहौर शहर के नवाहात में दाखिल हो गई थी और यहां तक कि बीबीसी ने ऐलान कर दिया था कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान के शहर लाहौर पर कब्जा कर लिया है। मगर खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तानी फौज के जियालों ने उस दिन ही उन्हें मार भगाया और हमारे पाकिस्तानी शाहीन ऐसे बिफरे कि पठानकोट के हवाई अड्डे पर खड़े 22 तैयारों को तबाह कर दिया। उसके बदले भारतीय तैयारों ने वजीराबाद के स्टेशन पर खड़ी 2 मुसाफिर ट्रेनों को तबाह कर दिया। इसी तरह भारत ने बहुत सी और जगहों पर भी बुज़दिलाना हमले किए, लेकिन हमारे बहादुर नौजवानों ने बड़ी जुर्रत और हिम्मत से उनका हमला जो है वो पसपा कर दिया। हमारे बहुत से मुजाहिदीन ने जाम शहादत नोश किया, जिनमें मेजर अजीज भट्टी शहीद सर फहरिस्त हैं। मेजर खादिम हुसैन और लेफ्टिनेंट इफ्तिखार ने कसूर, हडियारा और वाहगा के महाजों पर अपने बहादुरी के जौहर दिखाए और इस तरह
6 ستمبر کا دن تاریخ نے پاکستان کے قابل تسخیر دفاع اور جان نثاران وطن کے لیے وقف کر لیا۔ یہ وہ دن تھا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ مزید الفاظ نہیں ہے کہ میں اور کچھ کہوں، اتنا ہی کہنا تھا، اس سے زیادہ اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا وطن ہے، وطن پاکستان۔ اس میں ہمیں 6 ستمبر کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منانا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے اصل اہداف کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم خوشیاں تو مناتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس دفاع کے دن کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے اور بہت ساری چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے وطن کے لیے کیا کام کرنا ہے، ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنے وطن کو اوپر لے جانے کے لیے، ترقی یافتہ بنانے کے لیے ہمیں مزید اور کیا کرنا چاہیے، یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ مزید بات کروں گا، گفتگو کروں گا تو طول سے طویل ہو جائے گی بات، اتنا ہی کہنا تھا۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔